बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। Grade 9 is time to your biology lecture. Welcome to the Direction School, which is the first time based Islamic school system. Dear student, protect yourself from COVID-19 because your safety is our top priority. Today is 10 May 2021 and day is Monday. Let's continue our chapter number 4, that is cell and tissue. In the previous lecture, we discussed the history and formulation of cell theory. Now we discuss the cellular structure and the function. Mainly, we discuss the cell wall. Open your book page number 57 and collect all the tools that necessary for your lecture. Today, our lesson objective is to know about the structure of cell wall, what is the composition of cell wall, and the term what is the plasmodesmata and primary and the secondary wall. Introduction to cell organelle. Cell organelles क्या हैं? Every kind of a cell like a unicellular or multicellular plant or animal contain different type of a cell organelle which perform a specific function. अब सिंपल सी एग्जांपल है, लाइक हमने जब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, हमने यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को पढ़ा था. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने देखा था कि जिसमें सिंगल सेल है प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर थे, और जिसमें मल्टी सेल से वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे. यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल है मोस्ट सिंपल वन की डेट वन इज अमीबा. एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पिजन है. अब ह्यूमन भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप ऑर्गेनिज्म में आते हैं. तो कहते हैं एवरी काइंड ऑफ जो सेल है लाइक यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, प्लांट है या एनिमल है, जो सब है वो कंटेन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अ सेल. और हर ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. हर ऑर्गेनेली क्या करती है? अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है. तो हम सेल वॉल है उसको डिस्कस करते हैं डिटेल में. सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक आउटर लेयर है प्लांट की, आप कह सकते हैं प्लांट में ज़्यादातर प्रेजेंट होती है. सेल वॉल एक आउटर हार्ड लेयर है जो प्लांट को प्रोटेक्ट करती है. तो क्या रीडिंग करते हैं तो देखते हैं. नॉन लिविंग आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल ऑफ द प्लांट एंड बैक्टीरिया कैन बी टफ, रिजिड एंड समटाइम फ्लेक्सिबल, मेड ऑफ अ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, may be thin not thick, multi-layer structure, thickness varies from 50 to 100 angstrom. हम कहते हैं कि क्या है कि नॉन लिविंग है, जिसमें हम कहते हैं क्या है, हार्डर है, थिक है, और ये सम टाइम क्या होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है. सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है. ये थिक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर भी हो सकता है इसका. ये मोस्टली क्या है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. अगर हम एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होती है, लेकिन ये एज इट इज़ जैसे प्लांट में प्रेजेंट होती है, हार्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, वैसे नहीं होती है. फ्लूइडिटी की फॉर्म में होती है जिसे हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं सेलवा. लेकिन ये प्लांट में क्या है, ये हार्ड लेयर होती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. अगर हम इसके फंक्शन देखते हैं, ये प्रोवाइड करती है डेफिनेट शेप, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ सेल, हेल्प इन कंट्रोलिंग सेल एक्सपेंशन, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल पैथोजन. वही बात की क्या करती है, ये उसको एक प्रोवाइड करती है कि उसको प्लांट को जो भी डेंजर होते हैं, थ्रेट्स होते हैं, लाइक कोई पैथोजन अटैक ना कर दे, कोई उसकी जो शेप है वो ख़राब ना हो जाए, सेल एक्सपैंड ना कर दे, तो उसके लिए क्या है, सेल वॉल एक हार्ड लेयर है जो कि उसके आउटर लेयर पे प्रेजेंट है. और सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में जो एज इट इज़ फॉर्म में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में, फंगल सेल में और बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होती है. इन सेल वॉल में प्राइमरी वॉल क्या है और सेकेंडरी वॉल क्या है? ये इसकी प्राइमरी वॉल और सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल दो लेयर्स हैं. जो प्राइमरी वॉल है सेल वॉल है, ये क्या होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, एक्सटेंसिबल होती है. ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से होती है, परमिएबल होती है, इसका साइज़ 30 to 60 kDa है. यानी कि जो प्राइमरी होगी ये थिन और फ्लेक्सिबल होगी, ये एक्सटेंसिबल भी होगी, सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होगी. जबकि सेकेंडरी वॉल जो है, इसके प्राइमरी वॉल थिन होगी तो सेकेंडरी क्या है, थिक है. ये प्रेजेंट कितने से, अब पहले प्राइमरी प्रेजेंट होगी, देन इनर पे क्या होगी, सेकेंडरी प्रेजेंट होगी. ये कंटेन करती है लिग्निक और ये वुड को डेंसिटी प्रोवाइड करती है. इसे सेलुलोज फाइबर से प्रेजेंट होती है. अगर हम नेक्स्ट पे देखें, ये तो इसमें हम कह सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल लैमेला है वो प्रेजेंट होता है. इसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा की टर्म देते हैं. ये प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के मिड में प्रेजेंट होता है. फिर प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं, जैसे डायग्राम में आपको शो है. सेल वॉल के बाद प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है जो कनेक्ट करते हैं प्रोटोप्लास्ट से नेबर सेल के साथ. ये देखें तो आप दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं मिड में पोर्शन में. जिन दो सेल्स हैं उनको आपस में, इनका डायमीटर 40 to 50 नैनोमीटर होता है. स्टूडेंट, ये एक प्लांट सेल की डायग्राम है. इसको आपने अपनी नोटबुक पे ड्रा करना है
और साथ में आपको भी कुछ सवाल में से क्वेश्चन आंसर दूंगी, उसमें को भी आपने लर्न करना है और उनको राइट डाउन करना है नोटबुक पे। इसको आपने नीट एंड क्लीन करना है। पहले भी मैंने आपको जब हमने स्टार्ट किए थे अपने लेक्चर, तो मैंने आपको सिंपल प्लांट और एनिमल जो है सेल की वो डायग्राम करवाई थी। तो आपने इस प्लांट सेल की डायग्राम कहते हैं डिफरेंट ये ऑर्गेनेलिज हैं, जिनको हम इस चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। लाइक न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, वेसिकल्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, सेल वॉल हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं। ये सारी ऑर्गेनेलिज क्या है, अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। Your homework task is read out and understand the lecture, learn and write the following question answer, differentiate between primary and secondary wall, what is plasmodesmata, and draw the plant structure। आपने ये जो है ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। इसके आपको पता होना चाहिए कि सेल वाल क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी वाल क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या टर्म है। साथ आपने इनके डायग्राम भी ड्रा करनी है और प्लांट का स्ट्रक्चर भी आपने ड्रा करना है। इसके अलावा आपने जो सेल वॉल का टॉपिक है आपने अपने पेज 57 पे आपने इसको रीड करना है। इसको आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद नहीं करना, बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपने याद करना है। पूरा जो टॉपिक है इसको आपने लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, टुडे अवर लेक्चर इज़ एंड हियर। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग काइंडली आस्क मी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।